हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। द नेम इज परीक्षिता एकेडमी और आज हम फिर से एक बुक का रिव्यू लेके आए हैं जो कि है स्वास्थ्य के ऊपर बेस्ड है। और एमपीपीएससी जो मेंस का सिलेबस है उसमें ये प्रश्न पत्र खंड बी के यूनिट 5 और प्रश्न पत्र 3 की इकाई 6 में दे रखा है। तो ये जो दोनों मटेरियल है यूनिट के अलग अलग पेपर के, वो एक ही बुक में जो है दे रखे हैं, जो कि निर्माण आईएएस की बुक है। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा भी हमने और कई बुक्स के रिव्यू जो है यहाँ पर बता रखे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस को ज़रूर देखेंगे क्योंकि बिना सिलेबस के आगे बात नहीं की जा सकती। तो ये देख रहे हैं हम कि एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस है और इसमें जो सेकंड पेपर है खंड बी जो कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बारे में इसमें दे रखा है, इसकी यूनिट 5 जो कि जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्याएं और सशक्तिकरण और परिवार कल्याण पर जो है बेस्ड है। राइट। तो ये जो पूरी यूनिट है ये हमको इसमें मिलेगी, हमको समझने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें पेपर 3 की यूनिट 6 है। तो जो पेपर 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी जो यूनिट 6 है, जैसा कि हम देख सकते हैं, संक्रामक रोग, उसकी रोकथाम, आयुष पद्धतियाँ, इस तरीके से जो विभिन्न योजनाएं हैं स्वास्थ्य संबंधित, वो हमको यूनिट 6 में दे रखी है। तो स्वास्थ्य से संबंधित इस बुक में हमें 2 यूनिट मिलेगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका स्टडी मटेरियल, क्या प्राइस है और वो सब कुछ जो हमें जानना चाहिए। तो स्वास्थ्य के ऊपर ये बुक है, संजय गुप्ता सर की है, निर्माण आईएएस की है, याद रखिएगा। और जो ये बुक है इसका जो फर्स्ट एडिशन है, जो इतना पुराना नहीं है, जुलाई 2021 का ही है। राइट, जुलाई 2021 का इसका जो है फर्स्ट एडिशन है। तो बिल्कुल ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि 2020 में एमपीपीएससी ने बदला था, उसी के अनुसार इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर हम बात करते हैं वो है इसके इंडेक्स की, विषय सूची की। और विषय सूची ही जो है हमें पूरे बुक का नॉलेज दे सकता है। राइट। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो 2 अलग अलग पेपर में है, अलग अलग यूनिटों में इसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर भी इसको उस तरीके से मेंशन करके रखा हुआ है। टोटल 12 चैप्टर है और अगर चैप्टर 1 में स्वास्थ्य है तो यूनिट वो हम यहाँ पर शो करके रखा हुआ है, जिससे हमें आसानी रहेगी कि पेपर 2 का वाला स्वास्थ्य है उसका भाग है। इसी प्रकार से अध्याय 2 में स्वास्थ्य प्रणाली में आधारभूत ढांचे के बारे में दे रखा है। अध्याय 3 में महिला एवं स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य के बारे में दे रखा है। अध्याय 4 में जो है पेपर 2 से ही संबंधित है, कुपोषण के बारे में दे रखा है। तो सब कुछ हमें जो है इसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम आगे ही बढ़े, कुपोषण, पारिवारिक स्वास्थ्य के बाद जन्म मृत्यु समग्रता, जनसंख्या नियंत्रण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्रतिरक्षण। और जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिरक्षण, संक्रामक, असंक्रामक बीमारी, स्वास्थ्य सेवा एवं कार्यक्रम, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि ये वाली जो यूनिट है वो प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम जब इसका मटेरियल पढ़ेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से आयुष चिकित्सा पद्धति जो है प्रश्न पत्र 3 में दे रखा है, यूनिट हमको चैप्टर 11 में मिलेगा। और स्वास्थ्य संगठन, जो विभिन्न स्वास्थ्य संगठन है, वो हमको 12 में मिलेंगे, जो कि प्रश्न 3 में पूछे गए हैं। तो और यहाँ पर साथ में जैसा हमने सिलेबस बताया, वैसे इन्होंने भी सिलेबस को यहाँ पर शो करके रखा हुआ है। प्रश्न पत्र 2 यूनिट 5 और प्रश्न पत्र 3 की यूनिट 6। राइट। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बुक्स के बारे में। हमको इंडेक्स से समझ में आ जाएगा कि हमको यही टॉपिक इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है कलेक्ट करने की प्रॉब्लम इस बुक के साथ नहीं रहेगी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य। तो हम एक चैप्टर से बताएंगे कि इन्होंने बाकी सारे चैप्टर्स को किस प्रकार से कवर करके रखा हुआ है। तो हमेशा की तरह इस बुक वाले जो भी इस चैप्टर से संबंधित बातें हैं उसको आउटलुक की तरह यहाँ पर पॉइंट में दे रखा है कि हमें ये चीज़ें स्पेशली यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, जो कि कई बार पूछा जाता है, इसमें से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो खैर जो भी हो, तो हमें इससे आउटलुक पता चल गया। फिर बाद में इन्होंने इन्हीं पॉइंट को आधार बनाकर इसको जो है इसकी फुल डिटेलिंग की गई है। तो इसको यहाँ पर विस्तृत तरीके से समझाया गया है, जैसे कि हमें इस प्रकार से पॉइंट फॉर्म में भी मिलेगा। और इस बुक में इसका जो है बुकमार्क हमें मिलेगा, निर्माण आया इसका। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर बता रखा है। फिर भारत एवं मध्य प्रदेश में जन स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, और जहाँ पर ज़रूरत है फ्लो चार्ट के थ्रू या इस प्रकार से हमें ग्राफिकल या टैबलेट फॉर्म में भी उस चीज़ को मिलेगा, जिससे हम ये पढ़ के बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, और हमें याद रखने में भी आसानी रहती है और जल्दी होता है। ये इस प्रकार से ये देखिए
कि जो भारत में जन स्वास्थ्य है के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को यहाँ पर इस प्रकार से बताया है। तो हमें समझना है कि हाँ, हमें इन 4 पॉइंट को और अच्छे से यहाँ पर जो है दे रखा है। तो जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने सारा हमको दे रखा है। इस प्रकार से टेबल फॉर्म में भी दे रखा है। और जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है डायग्राम भी बना के दे रखा है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज और उसके लिए जो स्वास्थ्य है वो यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है डायग्राम बना के। तो काफ़ी अच्छी बुक है। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सारे पॉइंट्स को उसमें कवर कर रखा है। और जो इम्पोर्टेंट जो स्वास्थ्य दिवस है उसको एक ही जगह इन्होंने एडजस्ट करके दे रखा है, जिससे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस होता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है। हम पढ़ते हैं, जब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है, या करेंट अफेयर में हमें जानने को मिलता है। लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित, ये बहुत अच्छी बात है कि सारे डेज को हमको एक ही में करके दे रखा है, जिससे हमें जल्दी याद होगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो ये सारे स्वास्थ्य संबंधी दिवस है जो इस बुक का बहुत ही अच्छा पार्ट है। फिर इस प्रकार से जब चैप्टर ही फिनिश हो जाता है तो ये हम स्मरणीय तथ्य करके पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है, अर्थात हम कहें कि शॉर्ट नोट्स होता है। अगर हम पहले इसको पढ़ के फिर डिटेलिंग पढ़े तो भी हमें समझ में आ जाएगा, या हम पूरा फुल पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हैं तो ये हमें बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की तरीके से जो आगे हमने पॉइंट देखे हैं इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पर इन्होंने और फिर से लिखे हुए हैं। और लास्ट में संभावित प्रश्न लिखे हुए हैं 3 कैटेगरी के, अति लघु, लघु और दीर्घ। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन जो ये सिलेबस नई बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये पुराने सिलेबस में भी टॉपिक तो था, अगर ये पूछा गया है किसी एग्जाम्स में पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, तो वो यहाँ पर इसको मेंशन करके रखते हैं। जैसे कि हम यहीं पे देख लेते हैं कि उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव दीजिए, तो ये MPPSC 2019 में पूछा गया है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, 2016 में पूछा गया है। स्वच्छता एवं पर्यावरण स्वास्थ्य पर सकारात्मकता प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए, तो ये 2016 में पूछा गया है। तो ये जो पैटर्न हमने बताया आउटलाइन की, सबसे पहले विभिन्न चैप्टर्स में बुक वाले जो है आउटलाइन तय करते हैं, फिर उसके अंदर की डिटेलिंग करते हैं, लास्ट में जो है इसको शॉर्ट नोट की तरह स्मरणीय तथ्य में पेश करते हैं और संभावित प्रश्नों के बारे में दिया रहता है। तो हमें एक ही जगह पे वो सब कुछ जो हमें जानना चाहिए या जो हमारी प्रिपरेशन के दौरान आवश्यक है हमको यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो अच्छी बुक है काफ़ी। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो सारे चैप्टर्स बताना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बुक खरीदने पर ही आपको संभव होगा। इसीलिए हमने इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमको बहुत कुछ हद तक जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और विभिन्न बीमारियों के बारे में दे रखा है, क्योंकि चैप्टर का पार्ट है वो। इस प्रकार से प्रोटोजोआ जनित बीमारियां, बैक्टीरिया जनित बीमारियां, और ये विभिन्न योजनाएं योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। और मध्य प्रदेश की दूसरी यदि एग्ज़ाम से तो उसमें भी ये पूछी जाती है। ये इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं। तो बुक खरीदने के बाद ही हमें पता चलेगा। और इस प्रकार से हमेशा की तरह जो निर्माण आय से इसने अपने टॉपरों की लिस्ट लिखी है, जो कि हर बुक में मिल जाएगा इनकी 2017 के। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं तो इसकी प्राइस की। तो इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, जो है 300 रुपीज़ इसका प्राइस है। वैसे हमने एक बुक देखा, यदि यूनिट वाइज देखा है तो 200 लिखा रहता है मैक्सिमम बुक में। आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 यूनिट जो है दे रखी है, तो 300 रुपये ज़्यादा नहीं है, डिस्काउंट करेंगे तो और कम में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप अगर इन कांटेक्ट पे भी संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं, घर पे इसको ऑर्डर करवा सकते हैं, खुद लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट पेज पे भी हमें बहुत हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि इस ने जो है किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक को यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी हमारे लिए जो है ज़रूरी होता है और हमें पता चलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी है MPPSC के यूनिट जो 5 और 6 है, क्रमशः पेपर और सेकंड और थर्ड के बारे में। तो उसके बुक का हमने रिव्यू देखा है, राइट। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।